की खुशबू और सफलता का स्वाद। एक छोटे से गांव में कबीर नाम का एक लड़का रहता था। उसकी आंखों में बड़े सपने थे। वो शहर के बड़े बाजार में अपना खुद का व्यापार शुरू करना चाहता था। हर सुबह वो बाजार की भीड़ को देखता और सोचता, एक दिन यहाँ मेरी भी दुकान होगी। कबीर ने सबसे पहले खिलौने बेचने की कोशिश की। उसने लकड़ी के सुंदर रंग बिरंगे खिलौने बनाए। उसने बाजार के एक कोने में अपनी मेज लगाई और ग्राहकों का इंतजार करने लगा। उसे यकीन था कि उसके खिलौने सबको पसंद आएंगे। पूरा दिन बीत गया, लेकिन कोई भी कबीर के पास नहीं आया। बाजार में पहले से ही खिलौनों की कई बड़ी दुकानें थीं। शाम होते होते कबीर उदास हो गया। उसने अपना सामान समेटा और घर की ओर चल दिया। उसे लगा कि व्यापार करना उसके बस की बात नहीं है। रास्ते में उसे दयानंद काका मिले, जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे। दयानंद काका ने कबीर की उदासी देखी और कहा, बेटा, व्यापार सिर्फ सामान बेचना नहीं है। व्यापार लोगों की जरूरत को समझना है। कुछ ऐसा करो जो कोई और नहीं कर रहा। कबीर ने काका की बात पर गौर किया। अगले दिन वो बिना किसी सामान के बाजार गया। उसने देखा कि चिलचिलाती धूप में लोग प्यासे थे। प्लास्टिक की बोतलों का पानी गर्म हो चुका था और लोग कुछ ठंडा और ताज़ा ढूंढ रहे थे। कबीर के दिमाग में एक विचार आया। उसने दयानंद काका से मिट्टी के बड़े मटके लिए। उसने घर पर पुदीना, नींबू और देसी जड़ी बूटियों का एक मिश्रण तैयार किया और उसे ठंडे पानी में मिला दिया। उसने इसका नाम रखा, मिट्टी का अमृत। अगले दिन वह बाजार पहुंचा। पास की दुकान वाले उसे देखकर हंसने लगे। एक दुकानदार ने कहा, यहाँ बड़े बड़े कोल्ड ड्रिंक बिकते हैं, तुम्हारा ये सादा पानी कौन खरीदेगा। कबीर ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपना काम जारी रखा। तभी एक थका हुआ यात्री कबीर के पास आया। उसने एक कुल्हड़ पानी मांगा। जैसे ही उसने पहला घूंट लिया, उसे मिट्टी की सोंधी खुशबू और जड़ी बूटियों की ताजगी महसूस हुई। उसके चेहरे पर सुकून आ गया। उसने कहा, ऐसा स्वाद तो मैंने कभी नहीं चखा। देखते ही देखते कबीर की स्टॉल पर भीड़ लग गई। लोगों को न केवल ठंडा पानी मिल रहा था, बल्कि उन्हें अपनी जड़ों की खुशबू भी मिल रही थी। कबीर का मिट्टी का अमृत पूरे बाजार में मशहूर हो गया। उसने वो समस्या सुलझा दी थी जिससे सब परेशान थे। शाम को दयानंद काका कबीर से मिलने आए। कबीर ने उनका शुक्रिया अदा किया। उसने सीखा कि सफलता के लिए सिर्फ मेहनत काफी नहीं है, सही सोच और दूसरों की जरूरत को समझना भी जरूरी है। कबीर अब एक सफल छोटा बिजनेसमैन बन चुका था। अगर आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला होगा तो प्लीज़ कमेंट में बताएं।